नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नागपुरी व्याकरण के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे व्यंजन। दोस्तों, इससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, ताकि जितनी सारी वीडियो मैं बनाऊं या वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, इस व्यंजन वर्ण से पहले हमने स्वर वर्ण और नागपुरी लोकगीत और उसका एमसीक्यू और विविध एमसीक्यू का वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर उसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। दोस्तों, उससे अब चलिए हम प्रारंभ करते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि व्यंजन वर्ण उ वर्ण है के जेकर उच्चारण में स्वर वर्ण की मदद लेवल जायला। दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि व्यंजन वर्ण हम उसे कहते हैं या फिर व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। ठीक है दोस्तों, हम सामान्य हिंदी में भी देख चुके हैं कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं स्वर की सहायता लिया करते हैं। दोस्तों, लगभग से में बस थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो झारखंड सीजीएल का एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर हम गेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो जो स्वर का मदद लेता है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क धन अ, यानी पूरा पूरा क है, ख धन अ है वो ख है। यानी देखिए, ये जो है क में हलंत है और अ के साथ मिला है, तब ये बना व्यंजन। यहां पर भी देख सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे हैं। अब कह रहा है क्या कि ऊपरी देवल उदाहरण में क और ख संगे अ की मात्रा लुकल है के और उहे लेके लगभग सौभे व्यंजन में स्वर लुकल रहेला। यहाँ पे जो देख रहे हैं, अगर इसमें हम अगर सिर्फ इसकी बात करें दोस्तों, सिर्फ अगर हम इस क की बात करें और हम इस ख की बात करें तो इन दोनों में अ की मात्रा छुपा हुआ है, जो कि आपको मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इन दोनों में अ की मात्रा छुपा हुआ। इसी तरह जितना सारा व्यंजन है सभी में अ की मात्रा छुपा हुआ होता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इनको हम कहते हैं कि स्वर की सहायता लिया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि व्यंजन के सभी उदाहरण अगर हम देखा जाए, ये तो हो गया, हम लोग जान लिए। अब करें व्यंजन के और कितना उदाहरण है, तो इन सभी उदाहरणों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है देख सकते हैं आप कि वर्ग में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और एक प वर्ग है। दोस्तों, इन सभी वर्गों की हम अगर बात करें तो क वर्ग में क ख ग घ। दोस्तों, यहाँ पे अंग नहीं दिया हुआ है। उसे च छ ज झ यहाँ नहीं दिया हुआ है। ट ठ ड ढ त थ द ध दंतना है और प फ ब भ म। इन तीनों में जो क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग है, इन दोनों में जो पांचवा अक्षर होता है जिसको हम लोग पंचमाक्षर कहते हैं, उसका उच्चारण नागपुरी में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे उदाहरण में नहीं है। आगे अगर देखा जाए तो य र ल व और स यानी दंत स ह है, औड़ा औड़ा है। दोस्तों, अब इसे तालब स और मूर्धन्य स का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये तो हो गया कि मूल जितने सारे हैं उन सभी के बारे में, जो मूल व्यंजन है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब क्या कह रहा है, एक टॉपिक आप देख सकते हैं, नोट में आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कि नागपुरी में कुछ व्यंजन वर्णों का प्रयोग नहीं हो गया, बल्कि उकर जगह दूसर वर्ण कर प्रयोग करल जाएला। अब यहाँ पे कुछ आपके आप सोच रहे होंगे कि जो संयुक्त छ त्र गया है वो कहाँ गया, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कुछ वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, उसके बदले में किसी और वर्ण का प्रयोग होता है। ठीक है, अब वो कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो हम देखेंगे आखिर वो वैसे कौन कौन से वर्ण हैं जिसका प्रयोग नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मूर्धनी न, तालब श, मूर्धन्य स, संयुक्त छ, त्र, ज्ञ और स्र, इन सभी को सामान्य हिंदी में गिनती करते हैं, लेकिन इन सभी का प्रयोग नागपुरी के व्याकरण में नहीं किया जाता है और नागपुरी के वर्ण में इनकी जगह नहीं है। इनके बदले में कुछ अलग वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, तब कह रहा है कि इन सब व्यंजन के व्यवहार बोले चाहे लिखे में नहीं करल जाला। मतलब कि इन सभी को ना हम बोलते हैं और ना हम लिखते हैं। तो आखिर इनके बदले में जो आखिर प्रयोग किसका किया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है, जो मूर्धनी न है उसको देखिए दंतना के रूप में यूज करते हैं। तालब श और मूर्धन्य स यानी पेट कटा स लोग कहते हैं, इन सभी का प्रयोग दंत स के रूप में करते हैं। ठीक है, अगला अगर देखा जाए या फिर इनका प्रयोग स या फिर ख के रूप में करते हैं।
तालव्य स और मूर्धन्य स का प्रयोग या तो स के रूप में करते हैं या फिर ख के रूप में करते हैं। उसी तरह अगर संयुक्त छ की बात किया जाए तो जो च छ वाला जो छ होता है उसके रूप में या फिर ख के रूप में प्रयोग करते हैं। त्र की बात किया जाए तो त और र के रूप में यूज करते हैं। ग का प्रयोग अगर हम देखा जाए तो गेय यानी गे और या गेय के रूप में, और लास्ट अगर हम बात करें स्र का तो स और र देखिए इस तरह से यूज करते हैं। दोस्तों अब इन सभी का बारी बारी हम उदाहरण के साथ देखते हैं कि आखिर इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए चरण लिखा हुआ, चरण ये सामान्य हिंदी का शब्द है चरण, तो इसको नागपुरी में च र और न, देखिए इस न के बदले देखिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो अब जब भी अगर शुद्ध अशुद्ध का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है दोस्तों तो इस पर आप जरूर ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। उस तरह से गुण दिया हुआ है तो ये सामान्य हिंदी का शब्द है, लेकिन गुण और न जो है ये नागपुरी का शब्द है। तो ये गुण इस प्रकार यूज होता है, नागपुरी में इसी न का उच्चारण भी होता है और इसी न का लिखित रूप भी होता है। उस तरह देखेंगे पुरुष, देखिएगा पुरुष, अब जो दंत स है जो मूर्धन्य स है इसके बदले में दोस्तों यहाँ पे ख के रूप में है। हमने ऊपर ही कहा कि तालव्य स का प्रयोग या तो स के रूप में या तो ख के रूप में, तो पुरुष को पुरुष कहा जाता है दोस्तों। अगर दोष का बात किया जाए, देखिए यहाँ पे दोष, यहाँ पे मूर्धन्य स है तो या तो दोष दंत स प्रयोग किया है या फिर दोख लिखा है दोस्तों, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं आपको बता दूं, अगर शंकर अगर यूज करना है शंकर, तो शंकर का अगर यूज करना है तो यह तालव्य स से यूज होता है। ये हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, लेकिन अगर नागपुरी में यूज करें तो शंकर इस प्रकार प्रयोग करते हैं, यानी कि दंत स का प्रयोग करते हैं। समान हिंदी में तालव्य स, लेकिन नागपुरी में दंत स, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं, देखिएगा ये क्षेत्र लिखा हुआ ये सामान्य हिंदी का है, लेकिन इस छ को इस छ के रूप में प्रयोग करते हैं, या तो क्षेत्र कहते हैं या तो खेत कहते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ कहा था जो संयुक्त छ है या तो छ के रूप में या फिर ख के रूप में, उन दोनों का उदाहरण आप देख सकते हैं। इस क्षेत्र को या तो छ वाला क्षेत्र है या फिर खेत है दोस्तों। उसी तरह देखिए पक्षी होता है तो यहाँ देखिए पंछी लिखा है, ये देखिए छल का यूज हुआ है। अच्छा उसके बारे में आगे देखिएगा, आगे कह रहा है जो त्र का यूज होता है मात्रा, दोस्तों ये जो त्र है लेकिन इसका यूज है मातरा, मातरा। ज्ञान है दोस्तों, ज्ञान को लोग ज्ञान करते हैं, यहाँ देखिए ज्ञान लिखा ज्ञान ज्ञान, ठीक है। आगे देखिए श्रवण, श्रवण ये हिंदी का रूप है दोस्तों, ये हिंदी में यूज होता है श्रवण। तो इस श्रवण को देखिए स और र, यहाँ पे मैंने कहा था कि स और र, स और र होता, उसी को यहाँ पे लिखा है स र व, और इस जो न है दोस्तों, ये जो आप न देख पा रहे हैं इस न का प्रयोग देखिए इसके रूप में हुआ है। तो ये लिखित रूप में भी और मौखिक रूप में भी दोनों रूपों में इसी का प्रयोग होता है। कुछ और मात्रा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि य को ज के रूप में प्रयोग करते हैं और ल को र के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग सामान्य हिंदी में यजमान लिखते हैं, यजमान, लेकिन नागपुरी में अगर उसको हम लिखें तो जजमान लिखते हैं, जजमान, ठीक है। यशोदा सामान्य हिंदी में लिखते हैं, लेकिन नागपुरी में अगर लिखा जाए मतलब ये सामान्य व्याकरण में हम लोग लिखते हैं, लेकिन नागपुरी व्याकरण में जशोदा। और दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक है, जसोदा आप ऐसे यहाँ पे यूज होता है ज, तालव्य स नहीं बल्कि दंत स होगा, जसोदा इस प्रकार यूज करते हैं। हल्ला जो ह अल्लाह है, इस ल के बदले र तो हर यूज करते हैं, या फिर जो ल हल्दी को हरदी यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम देखेंगे जो व्यंजन वर्ण हमारे हैं उनका उच्चारण स्थान के हिसाब से कैसे कैसे बांटते हैं। अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अब कह रहे हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान, तो पिछले वीडियो में मैंने स्वर्ण का बात किया था, आज हम लोग व्यंजन का बात किया, तो स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान आज हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्वर्ण वर्ण का उच्चारण जीभ कर भाग कर उपयोग के आधार पर स्वर्ण के 3 प्रकार से हम लोग बांटेंगे, मैंने 3 प्रकार से हम स्वर को उच्चारण के स्थान से बांटेंगे। पहला कहता है कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और एक पश्च स्वर, ठीक है दोस्तों। तो अग्र स्वर में हम लोग किसको किसको हम रखते हैं उसको आप देख सकते हैं, एक छोटी ई, बड़ी ई और एक ही मात्रा, दोस्तों इन्हें अग्र स्वर कहते हैं। मतलब जीभ का अगला भाग से, जीभ का अगला भाग से हम प्रयोग करते हैं छोटी ई, बड़ी ई और एक ही मात्रा। जीभ का मध्य भाग से हम लोग अ का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है कि पश्च स्वर, जो पश्च है आ, बड़ी, बड़ा जो आ हो गया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ की मात्रा,
इन चारों को हम लोग पस स्वर की संज्ञा देते हैं। यानी कि जीभ का भाग अगर 3 भाग में जीभ को बांटते हैं तो अगला भाग, मध्य भाग और पस। तो इन तीनों को दोस्तों क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकता है कि इनमें से कौन सा स्वर मध्य स्वर है। तो दोस्तों आप यहाँ पे अ में टिक लगाएंगे। दोस्तों इसे आप भली भांति आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। दोस्तों अब हम व्यंजन के बारे में बात करते हैं कि व्यंजन को आखिर किस किस रूप में कहाँ कहाँ से हम लोग उच्चारण पर बांट सकते हैं। यहाँ पे कहता है जो क वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी 5 वर्गों को क ख ग घ उसको देखिएगा दोस्तों। जो क वर्ग है उसे कंठ से उच्चारण होता है, यानी कंठ जो है दोस्तों वहां से करते हैं। च वर्ग में च छ ज झ जो है वो तालव्य से होता है। अच्छा, ट वर्ग में ट ठ ड ढ इनको मूर्धा से प्रयोग करते हैं दोस्तों। मूर्धा का मतलब होता है कि जो मुंह का जो ऊपरी वाला छत होता है दोस्तों, वहां से इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, मूर्धना। दोस्तों अगर इसको याद करने का एक ट्रिक है, जैसे ट ठ ड ढ मूर्धानी ना हम लोग यूज करते हैं, तो मूर्धानी ना वाला जो वर्ग होता है उसको हम लोग मूर्धा से। अब देखेंगे दोस्तों जो त वर्ग है, त थ द ध और ये न को दोस्तों आपको याद होगा कि दंतना कहते हैं। तो जो दंत न मतलब दांत से, यानी इन सभी को हम लोग दांत से प्रयोग करते हैं। यानी जो हमारा जीभ है वो दांत में जाकर टच होता है, इसीलिए इनको हम लोग दंत कहते हैं। अगर एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो मूर्धा है, हमारा जो जीभ होता है वो छत के मुंह का छत है उसके ऊपरी भाग में जाकर टच करता है, इसीलिए इसको मूर्धा कहते हैं। आगे कहता है प वर्ग, प फ ब भ और म, इसको ओठ से यूज करते हैं। दोस्तों आप जब भी इसका उच्चारण करें तो आपके दोनों ओठ आपस में सट जाते हैं, इसीलिए इसको ओठ से बात करते हैं। ठीक है, एक चीज और देख ले दोस्तों, लास्ट में नोट में कह रहा है कि व और फ दो ऐसे हैं जिसको दंतोष्ठ में हम लोग रखते हैं। दोस्तों ये आपका विशेष क्वेश्चन में आ सकता है। ऐसे यहां से भी तो सिर्फ फ है ओठ में, लेकिन अगर कहा जाए व और फ दोनों साथ में पूछे तो दंतोष्ठ मतलब दांत से भी और ओठ से भी। ठीक है, उसी तरह न, र, ल, दंत स और ज जो देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम लोग वात्सर्य कहते हैं। फिर से देख लीजिएगा, न, र, ल, श, ये स है और ज है, इसको हम लोग वात्सर्य कहते हैं। और लास्ट में कह रहा है कि स्वर तंत्री मुखी, जो है स्वर तंत्र मतलब जहाँ कंठ का निचला भाग जो होता है, ह और य बोलते हैं। तो ये ह और य है, इसको हम लोग स्वर तंत्री यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को व्यंजन 1 बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। दोस्तों अगला वीडियो जो बनेगा दोस्तों वो आपको संज्ञा पर बनेगा। दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।